नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड। आज है चतुर्दशः यानी कि 14वां सर्ग। आज होगा हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश तथा उसकी शोभा देखना और वहीं अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर सीता माँ का अनुसंधान करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। समुहूर्तम् इव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः। स तु संहृष्टः सर्वांगः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालान् शोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्च्यूतान् कपिमुखानपि तथाम्रवणसम्पन्नान् लताशत समन्वितान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम्। सा प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम्। तो महातेजस्वी हनुमान जी ने एक मुहूर्त तक विचार किया कि उन्हें अशोक वाटिका में जाना है अथवा सीता को कहाँ खोजना है इस विषय पर। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। उस चारदीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। शुभ संकेत सा मानो हो रहा था उन्हें। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष देखे जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से वहाँ साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार नाग केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। विहगैर्मृगसंघैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् बली। वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेवितां प्रहृष्टमनुजां काले मृगपक्षिमदाकुलां मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः। उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः। तो अब अशोक वाटिका के भीतर प्रवेश करके
बलवान हनुमान जी ने पहले उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को भी जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाभिधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मे निरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णाः पृथक् विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विनाते तरवस्तरसा बहुकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिनः तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। उनके आने से वहाँ हलचल हो गई है। पक्षी जाग गए हैं। वृक्षों से रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होने लगी है और तभी हनुमान जी खुद भी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे हैं मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए जुआरियों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए हों। हनुमता वेगवता कंपितास्ते नगोत्तमाः पुष्पपत्र फलान्याशु मुमुचुः फलशालिनः विहंगसंघैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया द्रुमाः बभूवुर्गमाः सर्वे मारुतेन विनिर्धुताः विधूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निपीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च वीक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकवनिका प्रभग्नवनपादपा
महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषि वेगेन मेघजालानि मारुतः। तो वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य यानी असेवनीय हो गए थे। जिनके केश खुल गए हैं, अंगराग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुधा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नख क्षत एवं दंत क्षत से उपलक्षित हो रहे हैं, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने मेघ से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान ने वहाँ फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेगपूर्वक तोड़ डाले। सा तत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा कांचन भूमिश्च विचरन् ददृशे कपिः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिः चित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः बुद्धपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः नत्यूहरुतसङ्गुष्टा हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरूपसंस्कृताः। तो वहाँ विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़े गए थे। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखीं जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थीं, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थीं। लताशतैर्वतताः संतानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतवनाः करवीरकृतान्तराः ततो अम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैर्वततं नानावृक्षसमावृतं ददर्श कपिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम्
ददर्श च नगात् तस्मान्नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः। तो उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थीं। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थीं। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थीं। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी, मानो प्रियतम से रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। पुनरावृत्त तोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्या दूरात् स पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श कपिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृतां ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः। तो फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हो। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी थीं और वह मोतियों की बालुका राशि से सुशोभित था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे वे सब के सब फल फूल देने वाले थे। छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। सच्छत्राः सवितर्दिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनी शिंशपामेकां ददर्श स महाकपिः
वृतामहेम मयिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यत् भूमिभागांश नगप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षान् परान् ददर्श शिखि सन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः तान् काञ्चनान् वृक्षगणान् मारुतेन प्रकम्पितान् किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत्। अशोक वाटिका के घने वृक्षों का वर्णन हो रहा है। फल फूल देने वाले, छत्र की भांति घनी छाया किए रहने वाले, और ऊपर की शोभा तो थी ही, साथ ही साथ नीचे की शोभा भी कम नहीं थी। सबके नीचे चांदी की और ऊपर सोने की वेदियां बनी हुई थी। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमयी शिंशपा यानी अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णमय वृक्ष देखे। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते थे, तब उनमें सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। और ये सब देखकर हनुमान जी को बड़ा ही विस्मय हो रहा था। सुपुष्पिताग्रान् रुचिरास्तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महावेगः शिंशपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिका चेयं दृढं रम्यादुरात्मनः चन्दनैश्चम्पकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साध्येह रामचिंता सुकर्षिता। तो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे थे। वाटिका को देख, उस पर वृक्षों को देख, उन पर सुंदर खिले हुए फूलों को देख, नए नए अंकुर और पल्लव निकल रहे थे जिनसे वो और भी सुंदर दिखाई देते थे। और इन्हीं सब के बीच उनकी खोज सीता माँ की भी बनी हुई थी। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शिंशपा पर यानी अशोक के वृक्ष पर ये सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती जाती होंगी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा और मौलश्री के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, और इधर यह पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजरानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी।
रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने की सदा इच्छुक रहती हैं, वे अवश्य इधर आएंगी। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। राम शोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यमेष्यते वनचारिणी वने चराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिताचारा जनकस्य सुता सती संध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नी अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। तो हनुमान जी अटकलें लगा रहे हैं कि वो सरोवर पर आती होंगी या इस वृक्ष के नीचे अवश्य मुझे दिखाई देंगी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना तो स्वाभाविक ही है। अतः यहाँ उनके दर्शन की पूरी संभावना है। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या काल उपासना के लिए इस पुण्य सलिला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी हैं, उन शुभ लक्षणा यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 14वां सर्ग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 14 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।